सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं उदय चौधरी नित्यम क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि लास्ट वीक हमारा जो मीटअप चल रहा था, वो जो टॉपर्स रहे हैं विद्यालयों में, जो जिले के टॉपर्स रहे हैं या कॉलेज वाइज टॉप स्टूडेंट्स रहे हैं, तो उनके जो हैं एक उनके साथ मीटिंग चल रही थी। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपका व्हाट शुड वी डू आफ्टर 12th। हमें 12th के बाद क्या करना चाहिए। तो देखो बच्चों, वैसे तो बहुत सारे फेजेस हैं, बहुत सारे तरीके हैं या बहुत सारे रास्ते हैं जहां पर हम अपने आप को जाने के लिए तैयार करते हैं। लेकिन हम थोड़ा सा इस बारे में या इस बात पर विचार करना चाहते हैं कि किस किस चीज में और कहां कहां पर 12वीं करने के बाद बच्चे का जो है जाने के जो एक तरीके से रास्ते हैं वो खुल जाते हैं, और क्या क्या उसमें क्राइटेरिया रहता है, क्या क्या परसेंटेज रहती है, कुछ चीज़ों में परसेंटेज रहती है या नहीं रहती है, कहाँ आपको जाना चाहिए, किस तरीके से 12th के बाद आप अपने जो फ्यूचर है या कैरियर है उसको किस प्रकार से देखते हैं। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में विचार करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट शुड वी डू आफ्टर 12th। तो प्यारे बच्चों, देयर आर सम 3 पार्ट्स to which we have to describe. So first is non-medical, second is medical, and third is arts. In the non-medical मतलब अगर आप नॉन मेडिकल से आपने 12th किया है, अर्थात फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से आपने 12th पास किया है और आपकी जो परसेंटेज है वो 75% या इससे अबव है, तो इसके लिए आप जो है आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का मेंस और एडवांस तरह के एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं और उनको फाइट कर सकते हैं या उनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। वेरियस कोचिंग सेंटर्स आर अवेलेबल इन अवर इंडिया and the different kind of coachings are providing the high level of coaching centers to you, so you can fight to your IIT with different kind of eligibility, like as 75% should be in PCM. तो it means that कि 75% आपकी एलिजिबिलिटी रहनी चाहिए, और जो मेंस एग्जाम इसका होता है उसको अगर क्वालिफाई हो जाता है then you can be eligible for NIT, National Institute of Technology, and you know very well about that the NIT institutions are located in our India. And advance अगर क्वालिफाई हो जाता है तो आप IIT के लिए क्वालिफाई करते हैं और वहां पर BE equivalent to BTech आपको एक बैचलर डिग्री प्रदान की जाती है, और उसको हासिल करने के बाद IIT से पढ़ने के बाद आपका एक बहुत अच्छा क्राइटेरिया बन जाता है, और आप जो MNCs हैं, जो टॉप लेवल की MNCs हैं हमारे इंडिया में या फॉरेन में भी, वहां पर भी जाने की आपकी संभावना बढ़ जाती है। तो इसके बाद आप अगर नॉन मेडिकल से हैं तो IIT को अगर यहाँ पर आप फाइट नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए BTech के रास्ते खुले हुए हैं। एंड देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट टॉप लेवल ऑफ इंस्टीट्यूशंस are located in our all India, so you can choose the different kind of university, like as the different private universities are there, तो आप उनमें भी एडमिशन ले सकते हैं और उनमें भी आप अपने करियर की संभावनाओं को देख सकते हैं। ये उन बच्चों के लिए है। सो if you have got below 75% marks in your 12th class, then you can take the admission in BTech in private colleges, or the different kind of entrance examination are normally you can apply, like as UPSEE, उसके लिए भी आप जा सकते हैं, और यूपी सीट के लिए भी आप जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश स्टेट इंजीनियरिंग एडमिशन टेस्ट, उसमें भी आप जा सकते हैं, या डिफरेंट काइंड से स्टेट इंजीनियरिंग एडमिशन टेस्ट जो होते हैं वो हर एक स्टेट अपने लेवल पर उनको जो है कंडक्ट कराता है, तो वहां पर भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और उनके थ्रू भी आप इनमें जा सकते हैं। और उनकी जो आपको तैयारी करने की अगर जरूरत पड़ती है तो आप 1 साल तैयारी करें, 2 साल तैयारी करें, हो सकता है कि आप IIT में अच्छी तरीके से फाइट कर लें। या चलिए हम बिलो वाले जो बच्चे हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो यूपी सीट के माध्यम से जा सकते हैं, या NIT में भी चांसेस रहते हैं, या जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड जो इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या दिल्ली की बात करें, या कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनकी बात करें, तो उनमें भी वो अपने जो करियर है
उसको आजमाइश एक बार कर सकते हैं। तो चलिए, इसके बाद आप बी बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट इसमें भी जा सकते हैं, और एक हमारा जो ऑप्शन खुला रहता है पॉलिटेक्निक का, तो इसमें भी आप स्टेट लेवल का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसको फाइट कर सकते हैं या उसको आप दे सकते हैं। उसके बाद आप पॉलिटेक्निक जो हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, और उसके बाद भी हम करियर की संभावनाओं को देख सकते हैं। इसके अलग आप बीएससी, यू कैन चूज बीएससी, टेक्निकल बीएससी, like as the different kind of branches are there, like as electrical, mechanical, mechanics, and all the branches are there with your bachelor of science course, and with that you can prepare your NDA। इसमें नेवी, आर्मी और जो एयरफोर्स है इसमें बहुत अच्छे पदों के लिए एनडीए को क्वालिफाई कर सकते हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी का हर साल जो टेस्ट रहता है वो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो कंडक्ट कराती है, तो उसमें भी आप अपने करियर की संभावनाओं को देख सकते हो। तो बच्चों, इसके बाद हमारा आता है मेडिकल। तो मेडिकल में जो टॉप लेवल का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है नीट, तो नीट में आप जो है इसमें किसी भी तरह का कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं रहता है, तो इसमें आप अपने जो है करियर को देख सकते हैं। इसमें इसके बाद आप एमबीबीएस, बीएएमएस, बीडीएस, बीयूएमएस, बीपीटी और ये इस तरीके के जो कोर्सेज हैं, खासकर एमबीबीएस, बीएएमएस, बीडीएस और बीयूएमएस, इसके तहत आप इसकी रैंक के आधार पर बहुत अच्छे जो संस्थान हैं हमारी इंडिया के अंदर उनमें प्रवेश पा सकते हैं। इसके बाद आप बीपीटी, डी फार्मा, बी फार्मा, डी फार्मा, बीएससी, इन पैरामेडिकल कोर्सेज, बहुत सारे पैरामेडिकल कोर्सेज रहते हैं, बीएससी नर्सिंग रहता है या बीएससी मेडिकल लाइन में आप कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जी, इसमें जो एनडीए का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो केवल आप इंडियन आर्मी के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप के पास बायोलॉजी है, मतलब इंटरमीडिएट में आपने बायोलॉजी से पास किया है, तो आप केवल एनडीए के अंदर इंडियन आर्मी जो है उसके लिए यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो बच्चों, ये हुआ हमारा खासकर इंजीनियरिंग लाइन या टेक्निकल लाइन, इसके लिए आप और विद एनडीए या बीएससी जो टेक्निकल लाइन है उसके अंतर्गत आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है मेडिकल लाइन के बारे में हमने आपको बताया, नीट के बारे में बताया, एमबीबीएस, बीएएमएस, बीडीएस, बीयूएमएस और बीपीटी, बी फार्मा, डी फार्मा, बीएससी पैरामेडिकल साइंस, और जो है एनडीए में भी इसमें कुछ पद आपके लिए रहते हैं। तो और इसके साथ साथ बच्चों हम आपको बताना चाहेंगे, एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है CUET। इसमें जो आपकी जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं और बेहतरीन लेवल की जो यूनिवर्सिटीज हैं उनमें आप आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते कि आपने CUET जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो पास किया हो, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसके बाद आप जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं हमारी इंडिया की उनमें दाखिले के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड कंडीशन पे आता है हमारा आर्ट साइड। तो बच्चों, ऐसा नहीं है कि आप मेडिकल और नॉन मेडिकल के छात्र हैं तो तभी एक अच्छी जो कैरियर की संभावना है आप देखते हैं अपने फ्यूचर में, ऐसा नहीं है। वो तो आपके इंटरेस्ट के ऊपर बात है। आप ये चुनना चाहते हैं कि भाई मुझे आर्ट्स में पढ़ाई करनी है, तो आर्ट साइड में भी आपको बहुत सारी अपार संभावनाएं देखने को मिल जाती हैं। खासकर आप बीए करते हैं, बीकॉम करते हैं, बीए एलएलबी करते हैं, बीएचएम करते हैं, बीबीए, आईटीआई का ऑप्शन यहाँ पर भी खुला हुआ है। उसके बाद आपका एक दूसरा ऑप्शन है अदर कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस टेस्ट। आप एसएससी लेवल की, जैसे कि जेडी की तैयारी होती है, सीएचएसएल की तैयारी होती है, मल्टीटास्किंग स्टाफ की तैयारी है, स्टेनोग्राफर, आरआरबी, ये लोको पायलट और सिक्योरिटी एंट्रेंस एग्जाम्स वगैरह बहुत सारे जो हमारी प्रवेश परीक्षाएं हैं उनके लिए फाइट कर सकते हैं। लेकिन बेटा, इसके साथ साथ आपको ये आपकी ग्रेजुएशन जो है वो पूरी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ग्रेजुएशन में आप यहां से लेकर आप अपने डिफरेंट तरीके के जो एग्जामिनेशन कंडक्ट होते हैं, जैसे कि एसएससी के अंतर्गत जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं वो तो बीए या बीएससी के बाद आप फाइट कर सकते हैं उनके लिए। लेकिन ये है कि तैयारी को आप जो प्रिपरेशन की जो प्लानिंग है वो आप अपने ग्रेजुएट कोर्स के साथ साथ उसको प्लान कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत आप आईटीआई के लिए भी
क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आप ITI साथ साथ में कर लेते हैं, साथ साथ आपकी ग्रेजुएशन होती है, और इसके साथ साथ जो डिफरेंट काइंड ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो होते हैं उनके लिए आप फाइट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, आर्ट साइड के अंदर भी आप अपार संभावनाएं देख सकते हैं, और उसके बाद बहुत अच्छे तरीके से आप अपने आप को UPSC या PCS लेवल पर भी अपने आप को देख सकते हैं, या वहां पर भी तैयारी को अपनी अंजाम दे सकते हैं। तो हमारे साथ, जैसा कि आपको पता है, नित्यम क्लासेस के साथ हमारे जो MTech होल्डर हैं मिस्टर जोनी सर भी जुड़े हुए हैं। तो हम थोड़ा सा इंजीनियरिंग, खासकर नॉन मेडिकल के बारे में थोड़ा उनसे जानना चाहेंगे कि वो किस तरीके से इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं, या किस तरीके से आपको एक जो आपका कैरियर है उससे संभावित इंफॉर्मेशन जो है हम चाहेंगे थोड़ा सा जोनी सर हमें BTech MTech के बारे में बताएं, और थोड़ा सा एलिजिबिलिटी को और थोड़ा सा विस्तार से हमारे बच्चों को समझाने की कृपा करें। तो जोनी सर, प्लीज कम हियर। थैंक यू सर। सर, जैसे कि सर ने बताया कि हम अपने 12th के बाद नॉन मेडिकल में जो है वो IITs के लिए प्रेफर करते हैं। सबसे पहले कि मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, वो चूज करते हैं कि हम IIT के एग्जाम को क्रैक करें, उसकी प्रिपरेशन करते हैं। तो यहाँ पे IIT की, जैसे सर ने एलिजिबिलिटी बताया कि हमें PCM में मिनिमम PCM यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, इनमें सभी में क्या होना चाहिए, 75 जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो क्लियर होना चाहिए। अगर हम मेंस क्लियर करते हैं तो मेंस में हम एलिजिबल हो जाते हैं NITs के लिए, और अगर हमें एडवांस क्लियर करते हैं तो हम क्लियर कर लेते हैं IITs के में एडमिशन के लिए। अब बात करें कि हमें यहाँ पे क्या ऑप्शन मिलता है, हमें यहाँ से BE यानी इक्विवेलेंट BTech के हमें यहाँ से कोर्स मिलता है, जो हम अलग अलग सर्वल ब्रांचेस में कर सकते हैं, अलग अलग स्ट्रीम में, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और EEE यानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और EC यानी इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, और रोबोटिक्स, और डाटा साइंस, अदर जैसे कि वो कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन, इन सभी में हम क्या कर सकते हैं, BTech कर सकते हैं। और जैसे कि BTech के बाद सर ने बताया कि हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही जॉब कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर में, या फिर पब्लिक सेक्टर में हमारी कंपनियां हैं उनमें जॉब कर सकते हैं। और बात करें तो यहाँ पर हमारे पास जो है, अगर हम ग्रेजुएट, और जैसे कि बात कर रहे थे कि यहां से हमें जो ऑप्शन मिलता है वो मिलता है BTech का। तो अलग अलग ब्रांच से हमें यहाँ पे BTech के लिए जो ऑप्शन मिल जाता है, उसके बाद हमारे पास जो एक एग्जाम होता है वो होता है गेट। गेट का एग्जाम क्लियर करने के बाद जो हमें मिलते हैं, वो हमें दोबारा वो IITs में हमें फर्दर ME या फिर MTech के लिए ये टेस्ट होता है हमारा। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, ME और की डिग्री ले सकते हैं, जिससे क्या होगा कि BE और प्लस ME, यहां से हमारा जो फ्यूचर बनेगा वो टीचर के लिए हम एलिजिबल हो सकते हैं। या फिर बात करें अगर यहां से हम फर्दर कहीं पे ये कह सके कि रिसर्च में जाना चाहते हैं, तो वहां से हम इसके आगे नेट का एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है। और अगर बात करें कि जैसे सर ने NDA बताया था कि NDA हम 12th लेवल पे पास ना करें, अगर हमारा जो ड्रीम है वो किसी भी यानी फोर्स में जाना है, तो यहां से हमारे पास और ऑप्शन खुलते हैं। एक होता है हमारा टेक्निकल एंट्री स्कीम, यानी टेक्निकल एंट्री स्कीम के साथ आप दोबारा उसको ज्वाइन कर सकते हैं। कि बात कर रहे थे कि दोबारा अगर हमें फोर्स में जाना है तो वहां से हम क्या कर सकते हैं, टेक्निकल एंट्री स्कीम या फिर यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम। ये जो हमें ऑप्शन मिलता है, ये BTech के 3rd ईयर में हमें ऑप्शन मिलता है। यहां से हम यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम के साथ दोबारा फिर से फोर्सेस के लिए अप्लाई हो सकते हैं, जहां पे हम क्या कर सकते हैं कि टॉप लेवल रैंक के अधिकारी के लिए हम वहां पे एलिजिबल हो जाते हैं। या फिर बात करें तो हम इसके बाद जो एग्जाम है अगर हम क्लियर कर लेते हैं, वो होता है CDS के बाद भी हम क्या क्या कर सकते हैं, हम एलिजिबल हो जाते हैं फोर्स के लिए, उसमें जो हमारी टॉप लेवल के जो अधिकारी है उस रैंक के लिए। तो बात करें कि जैसे हमें अभी BTech बताया था कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग से करते हैं या फिर किसी अदर CS से करते हैं, तो गेट के एग्जाम के थ्रू हमें M ही तो होता ही है, लेकिन उसके बाद हमें एक ऑप्शन और खुलता है कि गेट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में जा सकते हैं, या फिर जो हमारी नवरत्न या महारत्न कंपनीज है उनमें हम स्थान ले सकते हैं, और उनमें हम अपना कैरियर बना सकते हैं।
थैंक यू सर। अब नेक्स्ट मैं चाहूंगा कि हमारे सहायक अध्यापक जो है सोनू कुमार जी वो आए और आपको आर्ट्स के बारे में कुछ बताएं कि इस प्रकार आप कैसे अपना फ्यूचर बना सकते हो आर्ट्स में। हेलो बच्चों, नमस्कार। हम आपके लिए आज लेकर आए हैं, जैसे कि सर ने आपको बताया है, साइंस स्ट्रीम के बारे में, मेडिकल स्ट्रीम के बारे में। मैं आपको बताऊंगा आर्ट स्ट्रीम्स के बारे में। लेकिन बताने से पहले मैं आपको कुछ और बताऊंगा, और वो ये है कि सबसे पहले जिस टाइम आपने 11th क्लास में एडमिशन लिया था, तो वहीं पे डिसाइड हो गया था कि आपको क्या करना है, किस दिशा में आपको जाना है। वहां पे आपने खुद का एक ड्रीम बनाया होगा और उस ड्रीम के अनुसार आपको खुद को लेकर चले होंगे। तो सबसे जरूरी है कि अपने ड्रीम्स के बारे में जानना। आप सबसे पहले अपने ड्रीम्स को जानें और अपने ड्रीम्स को लेकर चलें। आपने मेडिकल लाइन का ड्रीम्स रखा है, आपने टेक्निकल लाइन का ड्रीम रखा है, आपने आईआईटी करने का ड्रीम रखा है, आपने नीट करने का ड्रीम रखा है, आपने कंपटीशन करने का ड्रीम रखा है। आप क्या करना चाहते हैं ये आप स्वयं डिसाइड करेंगे। लेकिन अब कुछ बच्चे ऐसे हैं, उनको यही नहीं पता कि हमें 12th के बाद क्या करना चाहिए। देखिए, कोर्स डिपेंड करता है आपकी आर्थिक स्थिति पे भी। कुछ लोगों का जो आर्थिक व्यवसाय होता है बहुत अच्छा होता है, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होती है, तो वे अच्छे कोर्स कर पाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास अच्छा आर्थिक स्थिति ज्यादा कमजोर है, जो अच्छी प्राइवेट संस्थान में एडमिशन नहीं ले पाते। तो उनके लिए सरकार ने ये जो CUET टेस्ट है ये लागू कर दिया है। इसमें आप टेस्ट को पास कीजिए और किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले, और वहां पे आपका जो कोर्स है वो ज्यादा महंगा तो नहीं होगा, सस्ते में निपट जाएगा। तो बच्चों, यहाँ पे क्या है, अब हम बात करेंगे आर्ट्स के बारे में। आर्ट्स के बाद आप क्या कर सकते हैं। यदि आपके पास 12th क्लास में आर्ट्स रहा है, तो आप किस किस सेक्टर में जा सकते हैं और किस किस सेक्टर में जाके अपने आप को खुद आप साबित कर सकते हैं, और अपने जीवन की जो इन भविष्य में आपको जो व्यवसाय चाहिए, जो आपको काम चाहिए, वो इस कोर्स से रिलेटेड मिलेगा। तो बच्चों, जैसे कि सर ने आपको पहले ही बता दिया, तो मैं आपको आर्ट्स में बताता हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा डिप्लोमा। कौन कौन से डिप्लोमे आप कर सकते हैं आर्ट्स से, यदि आपकी पढ़ाई हुई है 12th में। तो डिप्लोमा कोर्स जो आपके हैं 2 से 3 साल के होते हैं, जिसमें आपका फॉरेन लैंग्वेज, दूसरा आपका फैशन डिजाइनिंग होगा। फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर सकते हैं आप। उसके बाद फायर सेफ्टी का कोर्स कर सकते हैं आप बच्चों। कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं। देखिए, कंप्यूटर कोर्स को आप हर बच्चे को करना चाहिए। मैं आपसे बोलता हूं, चाहे जैसे आपकी जो छुट्टियां चल रही है अब वर्तमान में, इन वर्तमान छुट्टियों में आप क्या करें, अपना एक कंप्यूटर कोर्स जरूर कर लें, क्योंकि कंप्यूटर स्किल्स हर जगह आपको काम आएगी। तो कंप्यूटर स्किल्स आप सीख लें, कंप्यूटर कोर्स करें। होटल कोर्स हो सकता है, हॉस्पिटलिटी कोर्स हो सकता है, टूरिज्म कोर्स हो सकता है बच्चों। तो अब ये अगर मैं बात करूं, यदि आपको टीचर बनना है आर्ट्स के बाद, यदि आपको टीचर बनना, हो सकता है आपके पास आर्ट्स के सब्जेक्ट हो, आपके पास सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी या एंथ्रोपोलॉजी या फिर अदर सब्जेक्ट हो सकते हैं आपके पास आर्ट्स के। तो आप टीचर भी बन सकते हैं आर्ट्स करके। आपने एक सब्जेक्ट लिया हो, जैसे मान लो सपोज करो आपको इकोनॉमिक्स का टीचर बनना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बीए करनी पड़ेगी। बीए में आपको इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, फिर उसमें आप मास्टर डिग्री करेंगे। मास्टर डिग्री के बाद आप टीचिंग एग्जाम दे सकते हैं। यदि आपको सिंपल टीचर बनना है, जैसे प्राइमरी लेवल का या जूनियर लेवल का, तो उसके लिए टेट सीटेट पास कर सकते हैं आप। तो जैसे कि हमें पता है, टीचर के लिए मैंने आपको बता दिया कौन कौन से आपके कोर्स हो सकते हैं, और आपके सब्जेक्ट बाय इंटरेस्ट, जिस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है आप उस सब्जेक्ट के भी टीचर बन सकते हैं आफ्टर MA PGT एग्जाम को देने के बाद। या फिर यदि आप नेट क्वालिफाई कर लेते हैं उसी सब्जेक्ट में, तो नेट क्वालिफाई करके आप PhD करेंगे, और PhD में आप एक असिस्टेंट लेक्चरर और फिर लेक्चरर के पद पे विराजमान होंगे। तो बच्चों, अब हम बात करें, जैसे ये 2 ईयर कोर्स है आफ्टर ग्रेजुएशन, आपका बीए के बाद बीएड हो जाएगी। उसके बाद यदि आप वकालत की पढ़ाई करना चाहते हैं, आप वकील बनना चाहते हैं, तो वकील बनने के लिए आपको, आर्ट्स के बच्चे वकील भी बन सकते हैं, उनके लिए LLB का फाउंडेशन कोर्स है, जिसमें आप बीए और LLB एक साथ कर सकते हैं बच्चों। इसमें 1 ईयर का, उसके बाद जो LLB के बाद आप कर सकते हैं 1 ईयर आप DTL कर सकते हैं, 2 ईयर कोर्स आप LLM कर सकते हैं, 1 ईयर कोर्स आप
DIL कर सकते हैं, और आफ्टर 10 ईयर आप जुडिशियल सर्विस का एग्जाम दे सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा पद होता है। अब हम बात करेंगे 3 इयर्स डिप्लोमा की। 3 इयर्स डिप्लोमा क्या है? हमारे पास जैसे BA होगा आपका, ये आपका ग्रेजुएशन हो गई, आपका BCA हो गया, ये आपका 3 इयर्स कोर्स हो गया। उसके बाद BBA हो गया आपका, यहाँ पे 2 इयर्स कोर्स, जैसे इसके बाद आफ्टर आप BBA के बाद MBA कर सकते हैं आप। या फिर मैं यहाँ पे बताऊं इसमें क्या होगा आपको, जैसे सपोज करो किसी बच्चे का इंटरेस्ट बिजनेस करना है या फिर मैनेजर या किसी प्राइवेट संस्थान या कंपनी में वर्क करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, इनको प्रोफेशनल कोर्स के बाद आप कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं, मैनेजर पद या फिर बिजनेसमैन आप बन सकते हैं, कोई अपना स्टार्टअप कर सकते हैं, जिसमें आपको ये कोर्स आपकी हेल्प करेंगे। अब बच्चों मैं बात करूंगा, आप आर्ट्स के बाद क्या कर सकते हैं, कॉल सेंटर का आप कोर्स कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं जहां पर कॉल सेंटर के जॉब होती है, वहां उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आप LIC एजेंट का कोर्स कर सकते हैं, ये भी इसमें कोर्स होता है। अब बच्चों मैं आपको बताऊं 3 इयर्स कोर्स कौन कौन से रहेंगे। जैसे यदि मैं बात करूं ग्रेजुएशन से रिलेटेड, आपका BA BCA, इसमें 1 इयर्स आपका PT टीचर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सपोज आपका फिजिकली आप फिट हो और फिजिकली आपका इंटरेस्ट है, तो आप PT टीचर बन सकते हैं, जिसके लिए आपको BP ऐड करनी पड़ेगी। अब बच्चों 2 इयर्स है, जैसे आपकी ये मास्टर डिग्री है, जैसे MA होगा आपका, MCA होगा, इसमें रूरल डेवलपमेंट हो गया, टूरिज्म हो गया आपका, हिंदी इंग्लिश फिलोसफी हो गया, सोशल वर्क हो गया, एजुकेशन हो गया, म्यूजिक टीचर हो गया, या फिर एंथ्रोपोलॉजी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, या फिर बहुत सारे अदर्स आर्ट्स के सब्जेक्ट है जिनमें आप क्या कर सकते हैं, मास्टर डिग्री कर सकते हैं। अब मैं 3 इयर्स कोर्स की बात करूं तो बैचलर्स ऑफ जर्नलिज्म साइकोलॉजी का कोर्स कर सकते हैं आप। और यदि अब हम आ जाएं कंपटीशन में, तो कंपटीशन में क्या है, 12th के बाद आप देखिए, यदि आपकी आर्थिक स्थिति ज्यादा ही कमजोर है और आप किसी भी कोर्स को करने में कैपेबल नहीं है, तो मेरी राय मान लो आप BA में एडमिशन लो, और BA में एडमिशन लेने के साथ साथ आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि आपका यूपी पुलिस हो गया, आप स्टेट पुलिस की गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप राज्य में निकलने वाले जितने भी फॉर्म है उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अपने साथ साथ आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं। आप आर्मी के लिए फोर्स में जा सकते हैं, BSF के लिए, CISF के लिए, या फिर अग्निवीर योजना है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको डायरेक्ट जॉब मिल जाएगी। अब हम यदि बात करें आफ्टर ग्रेजुएशन हमारा एक सबसे बड़ा कोर्स, सबसे बड़ा कंपटीशन आता है UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। देखिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में IAS और PCS की आप तैयारी कर सकते हैं। IAS PCS जो होता है कंपटीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसको कंडक्ट कराता है। इसमें आपके पास आर्ट्स के सब्जेक्ट हो सकते हैं। देखिए आर्ट्स के सब्जेक्ट का इसमें फायदा क्या है, सपोज करो आपके पास 12th क्लास में हिस्ट्री और ज्योग्राफी है, तो इसमें क्या होता है, आपका सबसे पहले प्रीलिम्स होता है, फिर आपका मेंस होता है, और उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। जो आपका प्रीलिम्स होगा उसमें एग्जाम होगा GS का, आपको उनको क्वालिफाई करना पड़ेगा। जब आप उसको क्वालिफाई करेंगे तो आफ्टर आपका मेंस का एग्जाम होगा, जिसमें आपको 9 एग्जाम देने पड़ेंगे, जिसमें आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 2 पेपर होते हैं ऑप्शनल के। उन 2 ऑप्शनल के पेपर में आप अपना जो फेवरेट सब्जेक्ट है उसको चुन सकते हैं, जैसा आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, या कोई भी सब्जेक्ट हो गया। ये जरूरी नहीं कि आर्ट्स के बच्चे ही UPSC कर सकते हैं, ये किसी भी स्ट्रीम्स के बच्चे UPSC का एग्जाम दे सकते हैं, या फिर अदर कंपटीशन कर सकते हैं, मैथ्स का और बायो का सभी कर सकते हैं। लेकिन कुछ सीमित कोर्स ऐसे हैं, कुछ सीमित वैकेंसी ऐसी है जिन पे आपको देखने को मिलेगा कि टेक्निकल लोगों को ही रखा जाता है, या फिर मेडिकल लोगों को रखा जाता है, और कहीं कहीं पे आपको अलग अलग स्ट्रीम से बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है। तो UPSC एक ऐसा एग्जाम है जिसको आप दे सकते हैं और अपना भविष्य सुधार सकते हैं। अब मैं बात करूंगा तो ये लगभग हमने सभी पॉइंट्स के ऊपर बात कर ली। तो मैं तो आपसे एक ही चीज कहूंगा स्टूडेंट्स, आप खुद पर भरोसा रखें, अपने जो आपने सपने देखे हैं, जिन सपनों के लिए आज तक आपने पढ़ाई करी है, उसके लिए आप पूरी ताकत लगा दीजिए। जिस भी दिशा में आपको जाना है उस दिशा में जाने के लिए आपको अपना कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, और ऐसा कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। देखिए अर्जुन की बात ध्यान रखें, सिर्फ आपका जो लक्ष्य होना चाहिए, अपनी एक ही टारगेट आपका एक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 2 कश्तियों में पैर रखेंगे और ना इधर के रहें ना इधर के रहें। आप एक चीज को अच्छी तरीके से कीजिए और उसमें बेहतर करते चले जाइए।
अगर आपको कंपटीशन करना है तो कंपटीशन मन लगा के कीजिए, अधूरे मन से कोई कार्य नहीं करना है। दूसरी बात, यदि आपको कोर्स करना है तो कोर्स को इतनी अच्छी तरीके से कर सकते हैं कि आप उस कोर्स से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है उन सभी को अच्छे से सीख ले। सपोज आपको टीचर बनना है तो टीचर बनने के लिए आपको अपने सब्जेक्ट्स पर एक अच्छी कमांड बनाइए। सपोज आपको हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी का टीचर बनना है तो उन सब्जेक्ट्स को आप अच्छी प्रकार से तैयार कीजिए ताकि भविष्य में आप एक अच्छे टीचर बन पाए। तो बच्चों, ऐसे ही आपको अपनी जो लाइफ में कोई ना कोई कोर्स करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि भविष्य में आपको आय की आवश्यकता और आय कहां से आएगी, वो आपकी जॉब से आएगी और जॉब के लिए ही आपका ये संघर्ष है। मैं लास्ट में आपको एक जरूरी चीज और बता रहा हूं बच्चों, जो सभी कोर्सों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप स्किल्स जरूर सीखें, जिसमें मैं आपको स्पिरिचुअल स्किल्स हो गई, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, बोलने की कला आप पे आनी चाहिए। किसी भी काम में जाने से पहले आपकी भाषा को सबसे पहले देखा जाएगा कि आपकी भाषा क्या है, आप क्या बोलते हैं। दूसरी चीज क्या है, आपकी आईटी स्किल्स हो सकती है, आपको टेक्नोलॉजी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी होनी, क्योंकि हम जो जी रहे हैं आधुनिक युग में जी रहे हैं और आधुनिक युग में बच्चों सबसे ज्यादा जो जरूरी है टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी के लिए आप कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं या फिर आप टेक्निकल स्किल्स सीख सकते हैं, जितनी भी टेक्निकल स्किल्स है, क्योंकि स्किल्स आपको एक बेहतर जॉब दिला सकती है। सपोज आपका गवर्नमेंट में सिलेक्शन नहीं हुआ और आपसे एक अच्छी स्किल्स आती है, कोई भी अच्छी स्किल्स आती है, तो उस अच्छी स्किल्स की सहायता से आप भविष्य में अपनी आय का एक अच्छा स्रोत बना सकते हैं। अब मैं बात करूंगा सोशल स्किल्स। सोशल स्किल्स आप सीख सकते हैं, और जैसे कि सभी को पता है आर्ट्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मंत्री बन सकते हैं, इलेक्शन लड़ सकते हैं, और इलेक्शन लड़ने के बाद किसी पद के लिए सिलेक्ट हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको आगे की ओर दौड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 12th के बाद आफ्टर 12th यू कैन इलेक्शन एंड सिलेक्ट द कैंडिडेट ऑफ मंत्री परिषद ऐसा नहीं होगा। आपको करना पड़ेगा, सबसे पहले पढ़ाई करनी पड़ेगी, पढ़ाई जरूरी है और पढ़ाई के बाद ही सब कुछ होगा। तो बच्चों, आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।